photograph, a man says, she is the only daughter of the mother-in-law of my only son. अब देखिए फिर माई पे हम आते हैं, माई से हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, माई ओनली सन, माई ओनली सन के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या होगा, सन का। अब हम यानी फॉरवर्ड गए, मेरा रिलेशन यहाँ तक दिखा सन का। अब सन से हम बैकवर्ड बढ़ रहे हैं, सन से बैकवर्ड बढ़ रहे हैं तो लिख रहा है मदर इन लॉ, यानी सन की मदर इन लॉ के साथ मेरा रिलेशन क्या होगा, सन की मदर इन लॉ के साथ मेरा रिलेशन होगा, मेरी क्या लगेगी, यानी सन की मदर इन लॉ, दैट मीन्स मेरी जो डॉटर इन लॉ होंगी उनकी मदर, यानी मेरी जो बहू होगी उनकी मदर, यानी मेरी बहू की मदर, यानी और उसके बाद फिर बैकवर्ड जा रहे हैं कि सी इज़ द ओनली डॉटर, यानी मेरी बहू की मदर की एक ही बेटी है, यानी जब मेरी बहू की मदर की एक ही बेटी है तो उनकी बेटी के साथ मेरा रिलेशन क्या होगा, मेरी बहू ही होगी, दैट मीन्स वो मेरे सन की वाइफ होगी, ठीक है, दैट मीन्स और मेरे साथ उसका रिलेशन क्या होगा, वो मेरी डॉटर इन लॉ होगी, यानी मेरी बहू होगी। बस सिंपल सोचिए, देखिए सन की माई ओनली सन यानी मेरा बेटा, अब मेरे बेटे बैकवर्ड बढ़ रहे हैं, मेरा बेटा की मदर इन लॉ, यानी मदर इन लॉ दैट मीन्स अगर हिंदी में इसे बोले कि मेरे बेटे की मदर इन लॉ दैट मीन्स वो मेरी समधन जी होगी। अब मेरी समधन जी की एक ही बेटी है, जब मेरी समधन जी की एक ही बेटी है तो ऑब्वियस सी बात है उसी बेटी के साथ तो मेरे बेटे का शादी हुआ होगा, यानी वो मेरे बेटे की ही वाइफ होगी, यानी मेरा बेटा का वाइफ, यानी मेरे से उसका रिलेशन क्या होगा, डॉटर इन लॉ, दैट मीन्स ये आपकी आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए वुमन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। अब फिर मैं माई पे जा रहा हूँ, माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, मेरे फादर की एक ही बहू है, यानी मेरे फादर की जब एक ही बहू है तो उसके साथ मेरा रिलेशन क्या होगा, मेरी वाइफ होगी, क्योंकि मेरे फादर की एक ही बहू है, जब मेरे फादर की एक बहू है यानी वो मेरी वाइफ होगी, यानी अगर माई से मैंने फॉरवर्ड रिलेशनशिप देखा, यहाँ तक मेरे साथ रिलेशनशिप उसका क्या आया, वाइफ का। अब फिर बैकवर्ड बढ़ रहे हैं, सी इज द ओनली डॉटर, यानी मेरी वाइफ की डॉटर, यानी मेरी वाइफ की डॉटर के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या होगा, ये मेरे भी तो डॉटर होगी, यानी हाउ वोमेन इज रिलेटेड टू दैट मैन, यानी वो अगर मेरी वाइफ की डॉटर है तो वो मेरे से भी वो मेरी ही डॉटर होगी, दैट मीन्स मेरे से उसका रिलेशनशिप क्या होगा, डॉटर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए वुमन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ। अब फिर से हम माई पे गए, माई वाइफ मदर इन लॉ, अब सिंपल से सोचिए मेरी वाइफ की मदर इन लॉ, यानी वाइफ की मदर इन लॉ के साथ मेरा क्या रिलेशन होगा, यानी वाइफ की अगर मदर इन लॉ हो रही है तो वाइफ की मदर इन लॉ के साथ मेरा रिलेशन क्या होगा, मदर का, यानी मेरी मदर कहीं तो मेरी मदर होंगी तभी तो मेरी वाइफ की मदर इन लॉ हुई, दैट मीन्स माई वाइफ मदर इन लॉ के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या आया, मदर का। फिर हम बैकवर्ड बढ़ रहे हैं, बैकवर्ड बढ़े तो शी इज़ द ओनली डॉटर, यानी मेरी मदर की डॉटर के साथ, मेरी मदर की डॉटर के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या आएगा, ये मेरी क्या होगी, मेरी मदर की डॉटर के साथ, यानी मेरी मदर की डॉटर के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या होगा, मेरी सिस्टर होगी, दैट मीन्स यहाँ तक मेरा रिलेशनशिप क्या है, दैट इज सिस्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो हो गए आपकी डिफरेंट पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हमेशा आप सबसे पहले माई पे जाएंगे, माई से आप फॉरवर्ड जाएंगे, फिर माई से ही बैकवर्ड मूव करेंगे। माई से फॉरवर्ड में आपकी कोई ना कोई रिलेशनशिप दिखेगी, अब जो भी रिलेशनशिप आपको वहाँ तक कनेक्ट हुआ, अब बैकवर्ड में आप वो रिलेशनशिप को कनेक्ट कीजिएगा कि वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी क्या हो रही है, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप फॉरवर्डली देखेंगे तो आप कनेक्ट करना आपको मुश्किल हो जाएगी कि आप कैसे करेंगे, बहुत सारे जंबल हो जाएंगे। इसलिए माई की जगह पे खुद को प्लेस कीजिए, पहले फॉरवर्ड में रिलेशनशिप देखिए, फिर जो भी रिलेशनशिप निकले उसके बैकवर्ड में अपने आप को कनेक्ट कीजिए, आपको ऑटोमेटिक सारे रिलेशनशिप क्लियर होते जाएंगे। अब जो लास्ट टाइप आती है ब्लड रिलेशन में, उसको बोलते हैं हम रिलेशनल पजल। ब्लड रिलेशन में जो रिलेशनल पजल की क्वेश्चंस आती हैं उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे,
ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलेशनल पजल की क्वेश्चंस में आपको क्या करेगा, एक फैमिली मेंबर्स में दे देगा। जैसे सपोज ये क्वेश्चन इसमें आपको एक फैमिली मेंबर्स हैं जिसमें ए बी सी डी ई एन एफ ये ट्रैवलिंग टुगेदर, बी इज द सन ऑफ सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, एंड सी आर मैरिड कपल, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द डॉटर ऑफ एफ एंड एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। रिलेशनल पजल के क्वेश्चंस में आपको करेगा क्या, या तो एक फैमिली के 6 मेंबर्स दे देंगे, 6 मेंबर्स के बीच में हो सकता है कि उनका अलग अलग प्रोफेशन डाल दें, या फिर अलग अलग गेम्स की चॉइस डाल दें, अलग अलग कलर की चॉइस डाल दें, जिसके अकॉर्डिंग आपको उन फैमिली मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना होगा, प्लस उनके बीच में क्या प्रोफेशन है वो आपको फाइंड आउट करना होगा, या फिर अलग अलग गेम्स डाला वो फाइंड आउट करना होगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उन सभी स्टेटमेंट का अलग अलग फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे, लेकिन कोई ना कोई आपको आगे स्टेटमेंट में कुछ भी कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स मिलेंगे जिनके अकॉर्डिंग आप उन सारे फैमिली ट्री को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको ये सभी के सभी एक ही फैमिली ट्री के एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, सपोज अगर इस गिवन क्वेश्चंस को देखते हैं तो इसमें लिख रहा है कि 6 मेंबर्स हैं फैमिली के ट्रैवलिंग टुगेदर। पहला स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि बी इज द सन ऑफ सी। सपोज पहले इसको ड्रॉ कर रहे हैं कि बी इज द सन ऑफ सी, बी इज सन बोल रहा है, दैट मीन्स बी आपके मेल मेंबर हो गए। बी इज द सन ऑफ सी, सन ऑफ सी यानी सी इनके पेरेंट्स हो गए, यानी सी मदर और फादर कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि बी इज द सन बोला सी के, यानी सी इनके पेरेंट्स हो गए। ठीक है, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। अगर सी मदर नहीं है तो ये क्या होंगे, इनके फादर होंगे, यानी सी आपके मेल मेंबर होंगे। ठीक है, आगे लिख रहा है ए एंड सी आर मैरिड कपल। तो ए एंड सी आर मैरिड कपल बोल रहा है, तो सी अगर मेल है दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है ए फीमेल होगा। ये मैंने मैरिज वाले रिलेशनशिप डाला, दैट मीन्स ए एंड सी आर मैरिड कपल। आगे लिख रहा है ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई ब्रदर हो गया आपका, यहाँ प्लस हम डालें ई इज द ब्रदर ऑफ सी और ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप। डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी डॉटर बोल रहा है, दैट मीन्स डी आपकी फीमेल हो गई, डॉटर ऑफ ए बोला यानी ए इनके पेरेंट्स हो गए। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी बोला यानी एफ मेल मेंबर हो गया आपका, और एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दिया था इसको मैंने फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, बी सन है सी का और डी डॉटर है ए का, और सी और ए आपका क्या है, मैरिड कपल है। दैट मीन्स बी और डी के बीच में आपका रिलेशन क्या आएगा, ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप आएगा, इसलिए मैंने इसे ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप किया। यानी दैट मीन्स ये तीनों के तीनों आपके ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में जा रहे हैं, और तीनों के मदर और फादर कौन हो गए, सी आपके फादर हो गए और ए मदर हो गए, और इन तीनों के अंकल हो जाएंगे क्योंकि सी का ब्रदर है ई, दैट मीन्स इन तीनों के अंकल हो गए ई। जैसे ही आप ये फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब आपका हो जाएगा। सपोज पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने मेल हैं, 1 2 3 और ये 4, 4 मेल मेंबर्स हो गए इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मदर कौन होंगी, बी के फादर सी हैं और ए और सी आपके मैरिड कपल हैं, दैट मीन्स हु इज द मदर ऑफ बी, दैट इज ए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज ए है, ए के कितने बच्चे हैं। अब देखिए ए और सी मैरिड कपल हैं और ये तीनों ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप जा रहे हैं, दैट मीन्स सी के कितने बच्चे हो गए, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द वाइफ ऑफ ई। अब देखिए सी के ब्रदर हैं ई, लेकिन ई के बारे में मेरा कोई रिलेशनशिप आगे डिफाइन नहीं किया था कि ई का वाइफ कौन होंगी। ठीक है, यानी यहाँ पे आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि ये रिलेशनशिप हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ई इज रिलेटेड टू डी, ई का डी के साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए डी के फादर हैं सी और ई जो है सी के ब्रदर हैं, दैट मीन्स हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, डी इनके क्या हो जाएंगे,
नीस हो जाएंगे, यानी हाउ ई इज रिलेटेड टू डी, ई का डी के साथ रिलेशन पूछा है, ई का डी के साथ रिलेशन, दैट मीन्स क्या होगा ये अंकल। ठीक है, अगर पूछता हाउ डी इज रिलेटेड टू ए ई, देन आपका आंसर होता है ये नीस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दे रहा है कि एक फैमिली के 6 मेंबर हैं और हर एक फैमिली का अलग अलग आपको प्रोफेशन डाला हुआ है। दैट मीन्स अब आपको रिलेशनशिप भी डिफाइन करना होगा, प्लस उनके बीच में प्रोफेशन क्या चल रहा होगा ये भी आपको डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब इनको करने के लिए देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ABCDENF, दे आर लॉयर, डॉक्टर, टीचर एंड अकाउंटेंट, सभी का अलग अलग प्रोफेशन दिया है। अब ये रेस्पेक्टिवली आपको नहीं दिया किसका क्या प्रोफेशन है, ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे लिख रहा है देयर आर 2 मैरिड कपल, यानी यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपके फैमिली में 2 ही मैरिड कपल होना चाहिए। ठीक है, 2 मैरिड कपल होना चाहिए। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट आपको क्या बोला है, डी द सेल्समैन इज मैरिड टू लेडी टीचर। अब आप पहला स्टेटमेंट का यहाँ पे फैमिली को ड्रॉ कर रहे हैं कि डी, यहाँ पे लिख लीजिए कि ये सेल्समैन है, डी द सेल्समैन इज मैरिड टू लेडी टीचर होता है, ये लेडी टीचर बोल रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, लेडी टीचर बोल रहा है दैट मीन्स ये फीमेल होंगे, यानी डी आपका क्या हो जाएगा, मेल मेंबर हो जाएगा, क्योंकि डी द सेल्समैन इज मैरिड टू लेडी टीचर, यानी ये अगर वाइफ हो रही है तो ये आपका हस्बैंड होगा। ये पहले क्वेश्चन का मैंने फैमिली को ड्रॉ किया। आगे लिख रहा है द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर, फिर से हम अलग से फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट दे रहा है, अभी तक दोनों के बीच में क्या कनेक्टिंग है ये मुझे नहीं पता है, इसलिए हम अलग अलग स्टेटमेंट का अलग अलग फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट एफ द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ बी, अब फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ जो एक अकाउंटेंट है इज द सन ऑफ बी, सन बोल रहा है दैट मीन्स ये मेल मेंबर, सन ऑफ बी बोला यानी बी इसके पेरेंट्स होंगे, एंड ब्रदर ऑफ ई, और ई का भाई, यानी ये हम ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप का। ठीक है, अब आप देखिए ये 3 स्टेटमेंट का मैंने 3 अलग अलग फैमिली ट्री ड्रॉ किया, तीनों में अभी कनेक्टिविटी क्या है ये मुझे नहीं पता है। अब आगे अगर आप देखेंगे तो देखिएगा आपको कनेक्टिंग स्टेटमेंट मिल रहा है कि सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, ये जो लॉयर है ये सी है, ये मैंने सी डाल दिया है। अब ये डॉटर इन लॉ बोल रही है दैट मीन्स ये फीमेल होगी। अब ये बोल रहा है कि डॉटर इन लॉ है ए की, यानी ये ए की बहू है, यानी ये ए की बहू तब होगी जब इसका जिसके साथ भी शादी हुआ है उनके मम्मी या पापा में से कोई एक ए होना चाहिए। तो फैमिली में तो 2 ही मैरिड कपल आपको दिख रहे हैं, यानी सी अगर फीमेल हो रही है तो ये डॉक्टर मेल मेंबर होगा, और ये सी लॉयर की शादी हुई है डॉक्टर के साथ, दैट मीन्स इन डॉक्टर के मम्मी और पापा में से कोई एक ए होगा, तभी ये सी बहू बनेगी ए की। दैट मीन्स एक मैरिड कपल तो ये हुआ, दूसरा मैरिड कपल आपको ऊपर दिख रहा है, दैट मीन्स ये जो मैरिड कपल होगा ये इस डॉक्टर के मम्मी पापा होंगे, तभी ये 2 मैरिड कपल भी हो जाएंगे, और सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए भी निकलेगी। अब देखिए ए इन दोनों में से होगा कौन, डी द सेल्समैन ये तो हो नहीं सकता है, तो ए होगा कौन, ये लेडी टीचर, यानी तभी डी सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए निकलेगी। दैट मीन्स इन दोनों फैमिली ट्री को मैंने एक साथ कनेक्ट कर लिया इस स्टेटमेंट से। अब मुझे केवल इसको कनेक्ट करना। आगे लिख रहा है ई इज द अनमैरिड इंजीनियर, तो यहाँ हम डाल दिए ई इज द अनमैरिड इंजीनियर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कनेक्टिंग स्टेटमेंट आपको मिल रहा है ए इज द ग्रैंडमदर ऑफ ए। अगर ए इज द ग्रैंडमदर ऑफ एफ बोल रहा है, यानी एफ जो है ए जो है ग्रैंडमदर है एफ की, दैट मीन्स बी जो इसके पेरेंट्स हैं ये बी इन डॉक्टर और लॉयर में से कोई एक कोई होगा, तभी ये ए जो है ग्रैंडमदर होंगी एफ की। तो यहाँ पे तो सी लॉयर और फीमेल दे रहा है, दैट मीन्स ये बी होगा कौन, ये बी डॉक्टर होगा, और ये डॉक्टर का ही अकाउंटेंट, और ये आपका ये दोनों बच्चा होगा, तभी ए जो है ग्रैंडमदर बनेगी एफ की, क्योंकि एफ के मम्मी और पापा कौन हो जाएंगे, मदर और फादर हो जाएंगे, लॉयर और डॉक्टर, और ये बी होगा तभी, और इस डॉक्टर के मदर और फादर हो जाएंगे ए और डी, तभी ये ए इज द ग्रैंडमदर ऑफ एफ होगा।
दैट मीन्स ये पूरा का पूरा फैमिली ट्री मैंने ड्रॉ कर लिया कि फैमिली में रिलेशनशिप क्या है और सभी का प्रोफेशन भी क्या है। जैसे ही आप ये ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हो जाएगा आपका। सपोज पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ, हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ। अब देखिए ई का अभी ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ई का मेरे पास पता नहीं है, लेकिन हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ, ई का एफ के साथ क्या होगा, ये या तो ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन पूछता हाउ एफ इज रिलेटेड टू ई, देन आपका होता ब्रदर, क्योंकि ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन क्या है आपका, यहाँ पे विजुअल दिख रहा है कि बी का प्रोफेशन है आपका डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए का प्रोफेशन आपको क्या दिख रहा है, ए का प्रोफेशन है आपका टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, डी इज रिलेटेड टू एफ, डी का एफ के साथ क्या रिलेशन होगा, ए जब इसकी ग्रैंडमदर है तो ऑब्वियस सी बात है डी इनके क्या होंगे, ग्रैंडफादर।